अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम साबित कर करेंगे कि तुम यहाँ पे हमसे रिश्ता जोड़ने नहीं आई हो, हमारा और त्रिशाला का रिश्ता तोड़ने के लिए आई हो, और वो भी सिर्फ पैसों की लालच के लिए। सिर्फ तुम एक काम करो, इधर ही रुको, हम अभी आते हैं। ये खिड़कियां बेड के पास में इसीलिए ताकि सुबह सुबह सूरज की किरणें त्रिशाला के चेहरे पर पड़े और उठते से हम उनका चमकता हुआ चेहरा देखें। और हमने ये सोचा था कि शादी के बाद भी इसी कमरे में यही गिटार बजा के उनकी पसंद के गाने गाएंगे। कितनी मेहनत की है बन्ना सारे त्रिशाला बन्नी साहब के लिए ये कमरा बनाने में। मारे को बहुत बुरा लग रहा है कि दोनों साथ में नहीं है, लेकिन बन्ना सा कहाँ गए? बैठो बैठो, देखा इसे? बन्ना सा ये क्या है? ये क्या है? अभी तुम्हें याद दिलाते हैं। याद है तुमने हमसे एक बार झूठ बोला था? नहीं, तुम्हें कैसे याद रहेगा? तुम तो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ ऑलरेडी बोलती हो। झूठ तो तुम्हारी जुबान पे रहता है। तुमने हमसे कहा था कि तुम्हें कैंसर है, ब्लड कैंसर है, ताकि तुम्हें लगा था कि हमें तुम्हारी बातों पे दया आ जाएगी। ये भी कहा था कि वो लास्ट स्टेज पे है, तुम मरने वाली हो। बन्ना सा, मारे को कैंसर है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। बन्ना सा, ये झूठ नहीं है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब तुम्हारा ये ब्लड टेस्ट करके सैंपल हम भेजेंगे ना टेस्टिंग के लिए। रिपोर्ट्स आने के बाद दादू साहब को भी पता चल जाएगा कि कैसे तुमने एक जानलेवा बीमारी का बहाना करके, ब्लड कैंसर का बहाना करके सबको मनाया। ना बन्ना सा, जिंदगी का मोल जानू हूं मैं, और मैं हमारी बीमारी का इतना बड़ा झूठ ना बोलूंगी। थारे को नहीं पता कि कितना मुश्किल है। हम हर दिन हर वक्त यही सोचते हैं कि हम किसी दिन अपनी माई से दूर हो जाएंगे। और हाँ, मर जाऊंगी लेकिन हार ना मानूंगी। जब तक जीऊंगी ना, चेहरे पे मुस्कान लेकर जीऊंगी, और बाकी लोगों की जिंदगी में भी मुस्कान लाने के लिए जीऊंगी। बंद करो अपना ये नाटक। ये लीजिए, जाके जांच करा लीजिए इसकी, फिर थारे को भी सच पता चल ही जाएगा। लीजिए। सच तो तभी पता चलेगा जब हम ये सैंपल टेस्ट पे भेजेंगे। जो होवे है वो अच्छे के लिए होवे। शायद अब बन्ना सा को यकीन आ जाए कि मैं झूठा बोल रही हूँ। सब तैयारियां हो गई बहू? जी बाबा हुकुम, हो ही गया सब। अब हम अंजलि भराई की रस्म करेंगे। तोमर खानदान की ये बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म है। इसमें घर के बड़े नई बहू को स्त्री धन देते हैं। ये धन पीढ़ियों से हमारे घर की एक बहू दूसरी बहू को भेंट करती आई है। दादा साहब, वो स्त्री धन कहाँ है? हमें नहीं दिखाएंगे? संदूक में रखा है, तोमर खानदान के पुश्तैनी जेवरों के साथ। जोरावर को बोला है, वो लाता ही होगा। अगर सब तैयारियां हैं तो नई बहू कितना रह गई? बुलाओ उसे। निशान बनना। हाँ,
आप नई बहू को ले आइए। अब नौकरों वाला काम भी हमसे करवाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। एक पूरा संदूक जेवर भर के उस मोजड़ी वाली के लिए? कभी नहीं। अब ऐसा सरप्राइज मिलेगा उसे उस संदूक में कि वो चौंक जाएगी। चलिए, दादा साहब को रस्म के बुला रहे। अरे गांव वालों ने जो किया, मैं उसके लिए माफी मांगू। हमारे गांव वालों ने जो कुछ किया वो सही ना था। ऐसे थोड़ी ना कोई करता है। हाँ, हमारे गांव वाले गलत है, लेकिन कोई अंदर का ही आदमी है जो उनकी मदद कर रहा है, जो उन्हें भड़का रहा है। मैं तो कहता हूँ मार दीजिए, और उस काम के लिए ना एक छोटी सी भेंट ये लीजिए और काम खत्म करिए। मैं देख ना पाई कि कौन उन्हें यहाँ लेकर आया, लेकिन वही इंसान की वजह से हमारे गांव वाले अबीर पन्ना साहब को मारना चाहते हैं। और उस रात उस हत्यारे ने पन्ना साहब पे हमला भी किया। अगर मारे को मिल गया ना तो हम छोड़ेंगे ना, सजा दिलवा कर रहेंगे। आप सही कह रही हैं। गलत है। आप चिंता मत करिए, हम ढूंढेंगे उसे, और हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक हम उसे ढूंढ नहीं लेंगे। आप निश्चिंत हो जाइए और चलिए हमारे साथ। क्या है ना कि नीचे सब इंतजार कर रहे हैं आपका। पन्ना साहब, आप बहुत भले इंसान हैं। हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। पन्ना साहब, आप चलिए, हम आते हैं। इस गवार का विश्वास जीतना तो बहुत आसान था। रबीर ने भी क्या किस्मत पाई है, एक नहीं दो बीवियां मिली उसे, कमीना। पर इसका फायदा हम उठाएंगे। क्या है कि दादा साहब अबीर को इस खानदान की शान समझते हैं, इस खानदान का चिराग समझते हैं। पर जब दादा साहब को पता चलेगा कि ये अबीर दो बीवियां लेके घूम रहा है, दादाजी उसे नहीं हमें चिराग घोषित कर देंगे। आप ये रस्म नहीं करी थी शाला? हमारा मतलब था आपने गृह प्रवेश किया था ना, तो हमें लगा कि आप ये रस्म भी करेंगे। मजाक नहीं कर रहे हैं हम, दिल से आपको भाभी साहब मान रहे हैं। आपको करनी चाहिए ये रस्म। हम कोई तमाशा नहीं करना चाहते निशान बनना, इससे दादा साहब परेशान हो जाएंगे और अबीर भी। कितना सोचती हैं आप सबके बारे में, कितने अच्छे विचार हैं आपके। तोमर खानदान की बहू बनने के लायक सिर्फ आप ही। वाह, उच्च विचार है आपके। हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त। आप यही सोच रही होंगी कि ये सारी रस्में जो उस विधि, उस मोजड़ी वाली के साथ हो रही है, उनमें इस वक्त आपको होना चाहिए। ये सारा स्त्रीधन विधि का नहीं, आपका होना चाहिए त्रिशाला। हम ऐसा ही करेंगे। हम आपको वचन देते हैं कि इस स्त्रीधन पे उस लड़की का कोई हक नहीं है और हम उसे उस संदूक को हाथ तक लगाने नहीं देंगे। हम कोई बहाना बना देंगे ताकि ये विधि उस संदूक को खोल भी ना सके। नहीं मम्मी साहब, जी लेने दीजिए विधि को अपनी किस्मत।